हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन लोगों का आया हुआ है कि लोग कह रहे हैं एनालिसिस करके कि 5 से 10 नंबर तक कम होगा, ये गलत साबित होगा। हमने भी वीडियो बनाया था जिसको डिटेल में हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, और फिर भी इस वीडियो का सहारा लेके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि यूट्यूब पे एक्सेस हो रहा है। तो दोस्त, आपकी मर्जी, चॉइस आपके पास है, देखना है देख सकते हैं, नहीं देखना है नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्निकली ये है कि हम एक सही चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, ये मेरा मकसद है। तो कुछ लोगों का ये मेरे कमेंट पे आ गया है, कमेंट लोगों का आ रहा है कि मैक्सिमम 2 नंबर कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पहले तो लोग बोले ने लेवल 6 और लेवल 2 में कोई कम नहीं होगा, अब कहने लगे लोग 2 नंबर से ज़्यादा कम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ यूट्यूबर भी होते हैं, हमें लगता है कई सारे यूट्यूबर भी होते हैं जो हर चीज़ को गलत तरीके से पेश करते हैं, उनको पता नहीं है क्या चीज़ होता है, वो भी कारण हो सकता है। तो चलिए, जो हिंदी में एक नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग लोगों को मैं बता दूं। अभी ये चेंज करके, हिंदी में चेंज नहीं, इसको कन्वर्ट करके किया गया है, जिसमें देखिए लोगों को कन्फ्यूजन था कि आगे कैसे लोगों का पता चलेगा कि कितने लोग और आए। तो उसके लिए आरआरबी ने लिखा था कि अलग से आपको एक हर पे के लिए अलग से अधिसूचित की जाएगी जितने लोग अतिरिक्त शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी अतिरिक्त जितने लोग आएंगे। मतलब पहले 3.84 लाख थे और इसका भी ब्रेकअप हर लेवल वाइज था। तो अब इस लेवल को बढ़ा के जब आगे रिजल्ट आएगा 7.05, तो ये इसकी 7.505 से 3.4 यानी 3.41 जो कैंडिडेट लगभग आएंगे, 41 या कह सकते हैं 31, जो भी कैंडिडेट यहाँ से आएंगे, 21 जो भी आएंगे कैंडिडेट, उसका क्या होगा पता है? इसका केवल लिस्ट आएगा, ये 3.84 लाख का कोई कैंडिडेट नहीं आगे बढ़ेगा। यानी ये कैंडिडेट कहीं नहीं जाना है, इनका नाम पहले से तय हो चुका है, तो ये तय रहेंगे, इनको चेंज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल 3.21 यानी जितने आएगा, यहाँ पे हम 3.21 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट की बात हो रही है जिसको अलग से दिया जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं। ये लिस्ट अलग आएगा, यानी इसी लिस्ट में ऐड करने के लिए नहीं आएगा, ये लिस्ट को अलग से किया जाएगा। यानी रिजल्ट अब क्या बन रहा है ये ध्यान दीजिएगा। अब रिजल्ट बन रहा है कि कितने लोगों को और पास कराना है, ध्यान दीजिएगा, और पास कराना है। जो पास है वो पास ही रहेगा। और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी आपको पता ही है, इन्होंने दे दिया है कि आपकी रिजल्ट कब तक हम पब्लिश कर देंगे। तो अप्रैल के पहले सप्ताह में, यानी अभी चल रहा है मार्च, और मार्च का है तारीख कितने, यानी आप देख लें आज 11 मार्च है 2022 का, यानी अब पहले सप्ताह में वो आता है तो आपको 20 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा लगभग। इससे पहले या पहले सप्ताह तक आ जाएगा, तो ये 20 दिन प्लस पहले सप्ताह के 7 दिन, 27 दिन, यानी 1 मंथ भी हो सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। अब आते हैं एक्चुअल सवाल पे। जो लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर कम होगा, तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ। 2 नंबर कम तो होगा ज़रूर कई सारे पोस्टों में, लेकिन वो नीचे साइड में होगा, अपर साइड में नहीं होगा। अपर साइड क्यों नहीं होगा उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल कैंडिडेट ने लेना है 7,05,446 कैंडिडेट लेने हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे एक्चुअल में, तो यहाँ पे अगर यहाँ देखेंगे डायरेक्ट में 3,84,199 कैंडिडेट लिया है और 3,21,288 कैंडिडेट लेना है। तो इसको एक कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन करना है कहाँ से, आपने क्या किया है, मैं एक बार इसको मार्कर को थोड़ा ये बड़ा कर लेता हूँ, पेज को लिखने लायक। हाँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक कैलकुलेशन, मैं कर लेता हूँ आपके लिए। कैलकुलेशन बनता है ये कि सीबीटी 1 में कितने लोग भाग लिए थे, तो आप कहिएगा। मैं ये ऐसे लाख में लिख देता हूँ, लगभग 60 लाख, लगभग, हो सकता है कुछ संख्या ज़्यादा भी हो कम भी हो, ऑफिशियल नहीं आया है डाटा। चलो 60 लाख में आपको लगता है सारे के सारे कंपटीशन में हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम रेलवे का उठा लीजिए, इसमें कंपटीशन में केवल 50% लोग प्योर रूप से रहते हैं, 10% लोग रहते हैं कि उसके आसपास आ सकते हैं, यानी 60% लोग कंपटीशन में होते हैं, 40% लोग पहले ही लगभग क्लियर हो जाते हैं मेरा नहीं होगा।
कैसे नहीं होगा? क्योंकि उनका नंबर बहुत कम हो जाता है। वो हो सकता है तैयारी कुछ और कर रहे हों, बाकी चीज़ें हो सकता है, उनकी पर्सनल इशू अलग हो सकती है, उनको या तो इस एग्ज़ाम में जाना नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 40% लोग बहुत मायने रखता है। तो 60 लाख को अगर 40% घटा देंगे तो ये करीब करीब 24 लाख कम हो जाएगा। एक्चुअल जो कंपटीशन में कैंडिडेट है ना, वो 36 लाख के आसपास आएंगे। ठीक है, अब 36 लाख को दो तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं पहला केस 1 करता हूँ, दूसरा केस कलर बदल के करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा 2। केस 1 में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 1 में हम ये करते हैं कि अभी कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, 3.84 लाख। इसको हम भाग कर देते हैं 36 से, यानी जो आपको रेशियो तो पता ही है, 10.66% लोग पास हुए हैं। ये तो आपको मैथमेटिक्स पता ही है। हमने परसेंटेज में जब आएंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि हम संख्या कितनी भी कम किए हैं परसेंटेज उतना ही रहेगा। परसेंटेज में इसलिए समझा रहे हैं कि संख्या पे हम नहीं आएंगे। अगर संख्या में आ गए ना तो फिर सीधी सी सवाल है, यानी हर 10वां कैंडिडेट एक किस में आ गया है, CBT 2 के लिए। अगर हम इस संख्या को बढ़ा के यहाँ तक पहुँचा दें 7.05 तक, यानी यहाँ तक, और इसको 36 से भाग दे दें, यानी आप यहाँ से देखिए 7 छक 42, 5वां कैंडिडेट यहाँ से, और इसको अगर संख्या कहें तो यहाँ से देखिएगा 36 कितने होंगे, 9 तिया 27, 10 तिया 11 33, यानी हर 11वां कैंडिडेट एक आएगा। 100 में से 11 आएगा रेशियो में। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, डायरेक्ट मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कई लोग मैथमेटिक्स लगा देंगे कि इतना 0.13 हो सकता है, 12 हो सकता है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर इतना कैंडिडेट आया तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 5 या 6 के आसपास, यानी ये रेशियो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, आधी। और आधी रेशियो होता है तो इस रेशियो को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से पढ़िए कि अगर 2 के पावर 1 करते हैं तो 2 होता है, 2 के पावर 1 + 1 यहाँ हम कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाता है 4। 2 प्लस यहाँ से 1 + 1 + 1 कर दे 3, यानी कर दे तो होता है 8। और ऐसे ही आगे चलते जाएं तो होता है यहाँ पे 16, और अगले बार 5 करें तो होता है ये 32। अब इस इक्वेशन का समझाने का मतलब क्या था, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो बच्चे का LKG का सवाल है, ये तो सब लोग जानते हैं, 2 से लेके 32। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, 2 से 32 को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो 2 से 32 के बीच में डिफरेंस अगर निकालने के लिए कोई कहे तो हो जाएगा डिफरेंस कितना, 30 का। लेकिन अगर कहूँ कि मैंने तो यहाँ तो एक एक जोड़ा था, 5 में से अगर 1 माइनस करते तो 4 होता। तो आपने जो 2 नंबर बताया है ना, वो ये वाला 4 नंबर बताया है कि पावर में हमने चेंज किया, 5 में से 1 किया तो 2 ही नंबर घटेगा, यानी 4 वाला है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब कैंडिडेट पहले 100 में से बहुत कम का सिलेक्ट होंगे, यानी हर तीसरा चौथा पांचवा कैंडिडेट, यानी 11, अगर 11 का रेशियो बन रहा है 11 पॉइंट कुछ का, तो रेशियो मतलब बहुत कम बन रहा है। लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो उस समय रेशियो क्या बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, और उस समय क्या होगा, लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो इस सिलेक्शन ज़्यादा लोगों का हो रहा है और सीट उतना ही है, तो क्या होगा, कट ऑफ कम होगी। लेकिन कम कैसे होगी उसकी पैटर्न मैं बता रहा हूँ, केस 1, केस 2 और केस 3 के रूप में। इसी को मैंने डिस्कस करके एनालाइज करके बताया था कि कट ऑफ कैसे कम होगा, वो मुझे खुलासा करना पड़ता है। तो केस 1 है कि हाईएस्ट नंबर 90 गया है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल है, हो सकता है कई जगह 85 भी हो, कई जगह 92 भी हो, इसको अपवाद मारिएगा। केस 2 है कि नंबर 75 गया है और एक 60 गया है। ये एक ही पोस्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्यों 3 ब्रेकअप हमने लिया। 3 ब्रेकअप ये लिया कि जब 90 कट ऑफ गया है वहाँ फार्मूला चलेगा 2 के पावर 5 वाला, और जहाँ पे 60 कट ऑफ गया है वहाँ पावर चलेगा 2 के पावर 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 के पावर 2 चलेगा, ये चलेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 90 कट ऑफ गया है, ध्यान दीजिएगा, 90 कट ऑफ गया है तो कैंडिडेट का क्या होगा, यहाँ पे घनत्व कम होगा। सीधी भाषा में मैं समझा रहा हूँ, अगर 90 से 1 नंबर कम होता है
तो हो सकता है एक स्टूडेंट हो, इसके बीच में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 60 से नंबर 1 कम होता है तो यहाँ घनत्व हो सकता है 50 हो, 100 हो, 200 हो, इस तरह से बढ़ेगा। यानी जब इसकी हम एक्सपोनेंशियल की बात किए थे, इसीलिए वो किए थे कि आपको समझ में आ जाए। अगर घनत्व कम है तो हम एक इसी पे फार्मूला क्यों नहीं, थोड़ा सा सोचे। फार्मूला नहीं हो सकता कट ऑफ का, कितना कहाँ कैंडिडेट है नहीं पता, तो मैं कह दूं कि यहाँ के ऊपर में अगर 2 के पावर 5 वाला रेशियो लगा दें, तो अगर कहता हूँ मैं कि पहले जितना कैंडिडेट लेना था, कितना लेना था 3.84 और अब लेना है 7.05, तो इस कंडीशन में दुगनी कैंडिडेट हमें और लेनी है, तो ये वाला कट ऑफ ना 8 से 10 नंबर इजीली कम हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, आराम से कम होगा। हो सकता है कोई कम्युनिटी में और ज़्यादा भी हो, लेकिन 8-10 नंबर ये आराम से कम होता है, क्योंकि हमने 2 के पावर 5 भी नहीं ले रहे, 2 के पावर 3 और 4 को इवोल्यूशन करेंगे तब भी 8 से 10 नंबर हो जाएंगे। बीच में अगर उसी को देखना है, अगर बीच में आप कहते हैं कि बीच में भी मैं देख लूँ इसी में से, तो मैं बीच में अगर देखूं तो अगर 75 जहाँ कट ऑफ गया है तो यहाँ पे 2 पॉइंट अगर आपने 5 किया तो यहाँ पे 2 के पावर 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। और यहाँ कट ऑफ क्योंकि इसके और इसके बीच का यहाँ घनत्व है तो यहाँ उतनी कम नहीं जाएगी। यानी अगर यहाँ कम, अगर नंबर कहता हूँ 8 से 10 कम होगा तो यहाँ पे एक बहुत सिकुड़ जाएगा, कम होते जाएगा, और ये हो सकता है 5 से 7 नंबर तक ही कम हो। लेकिन जब नीचे की साइड में आएंगे तो नीचे की साइड में जब जाते हैं तो ये 5-7 भी और कम होके क्या हो सकता है, ये 2-3 नंबर में कन्वर्ट हो सकता है कम के रूप में। तो आपने समझा, इससे क्या समझा कि कट ऑफ जो हायर साइड गया है वो बहुत नीचे आ जाएगा, यानी बहुत कम होगा। जो मीडियम साइड गया है वो धीरे से कम होगा, और लास्ट वाला जो है बहुत स्लो कम होगा, कम से कम धीरे धीरे कम होगा। अगर नंबर के टर्म में देखें तो यहाँ से 8 से 10 नंबर, यहाँ कहें तो 5 से 7 नंबर है, यहाँ 2 से 3 नंबर। यानी अगर मैं सीधी सीधी एक रेखा खींच दूँ आपको समझने के लिए बिना कहे हुए, कि अगर जहाँ पे कट ऑफ 80 से 90-92 गया है दूसरे केस 1 में, दूसरे केस में मैं कह दूं कि जहां कट ऑफ ये 80 से 79 वाला ले लेते हैं, तो यहां पे अगर 65 से 79 के बीच में गया है, और तीसरे वाले में जो कट ऑफ 55 से लेके, हर कम्युनिटी के लिए लागू है, SC ST OBC के लिए 55 से लेके यहाँ पे अगर 64 तक का कट ऑफ गया है, तो ये वाला केस में 8 से 10 नंबर कम होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस में आपके 5 से 6 नंबर या 7 नंबर इस रेंज में कम होंगे, और इस वाले में कहिएगा तो 2 से 3 नंबर के रेंज में कम हो सकता है। इसी पे एनालिसिस किया था, हालांकि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें इसको खुलासा नहीं किया था, इसलिए कि आपको समझने का कर रहे हैं ना, कि समझना आपको ज़रूरी नहीं है। आपका मकसद ये है कि आपका नाम रिजल्ट में आ जाए, और रिजल्ट में आएगा तो आप ही के लिए भला होगा। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया था इसका मकसद एक ही था कि आपको एक तरीके से मैं समझा सकूं कि आप ये समझ लीजिए कि जिसका नंबर हाई गया है उसका नंबर कम हो जाएगा, और जिसका ऑलरेडी कम है उसका बहुत कम होगा। कंसेप्ट समझ में आया तो बोलिए, नहीं समझ में आया तो हो सकता है हमें समझाने नहीं आता हो, जैसा कि आपका इस कमेंट के साथ भी आया था कि मैंने इतने नंबर कैसे कम कर दिया, जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे मैंने बोला कि जो 53, यहाँ पे देखिए कोई भी आरआरबी देखिए, मैं सबकी आरआरबी की बात कर रखा हूँ। ये मैंने 93 से 72 कैसे लाया है, ये कैंडिडेट की अनुपात से रेशियो करके लाया है। और देखिए यही कुछ होने वाला है, जहाँ पे 93-94 गया है तो 8-10 तो मैं इसलिए सेपर वन लेता हूँ कि 8-10 हमने आपके साथ इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि 8-10 तो होना ही होना है, इससे ज़्यादा होगा उसकी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अब कितने कैंडिडेट बीच में हैं वो नहीं मुझे पता। तो सेफर एंड 8-10 लिया हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। तो वेट कीजिए रिजल्ट का, फिर देखते हैं। और जो एक चीज़ एक और लोगों का था कि 50 से कम वाला कट ऑफ जो आपने बताया था उसकी बात भी कर लीजिए। तो 50 से कम कट ऑफ तो ऑलरेडी जा चुका है। तिरुवनंतपुरम में देखिए, भुवनेश्वर में देखिए, गुवाहाटी में देखिए, EWS का तो कट ऑफ लोअर साइड 40 भी गया है, और बहुत सारी चीज़ों में कट ऑफ कम गया है और अभी भी जा सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा घबराइए नहीं,
अभी कैंडिडेट जितना लिया है उतना लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।